आज हम पढ़ेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 35 को आज हम डिस्कस करेंगे, जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस जो सेक्शंस हैं उनको हमने वन बाय वन अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको सर्च आउट कर सकते हैं। आज हम सेक्शन 35 को डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के हवाले से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है बेसिकली उनके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इलेक्शन का मतलब होता है कि इलेक्शन का मतलब जिस तरह से दो चीज़ें हैं, दो में से किसी एक को चूज़ करना, सेलेक्ट करना, जिसमें किसी पर्सन का बेनिफिट है, वो दोनों चीज़ों में से किसी एक को उसको सेलेक्ट करना होता है, उसको हम इलेक्शन कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद बेयर एक्ट की जो वर्डिंग है हमें ठीक तरीके से समझ में आ जाएगी। जिस तरह से इसकी इलस्ट्रेशन में बताया है कि द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सी। एक फार्म है जो सी की प्रॉपर्टी है, एंड द वर्थ ऑफ ₹800, जिसकी कीमत है 800 रुपीज़। ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ गिफ्ट प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र इट टू बी। अब जो ए है वो कोई थर्ड पर्सन है जो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट में जो है लिखता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में लिखता है कि ए से कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो उसका फार्म है वो बी को ट्रांसफ़र कर दे, और उस इंस्ट्रूमेंट के बदले में वो उसको वो उस प्रॉपर्टी के बदले में, उस फार्म के बदले में वो उसको 1000 रुपीज़ देगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट में मेंशन करता है। अब जो सी की मर्ज़ी है कि सी की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो जो है उसमें दोनों में से कोई एक चीज़ को इलेक्ट करे, या तो वो जो है अपना जो फार्म है उसको देने से इनकार कर दे, या फिर जो है वो उस प्रॉपर्टी इनकार कर दे और वो जो 1000 रुपीज़ है वो ना ले, उससे लेने से इनकार कर दे, या फिर जो है वो उस प्रॉपर्टी को जो उसका फार्म है वो उसको दे दे और उसके बदले में वो 1000 रुपीज़ जो है ए से ले। अब वो चाहे तो उन दोनों में से कोई एक चीज़ जो उसके लिए बेनिफिशियल है वो कर सकता है। जिस तरह से 800 रुपीज़ है फार्म की जो वर्थ है वो कितनी है, 800 रुपीज़ कीमत है, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1000 रुपीज़ देने की सूरत में 2000 उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब सी के ऊपर है, वो चाहे तो उसको अपना फार्म ना दे, चाहे तो जो है वो जो है उसको अपना फार्म देकर उससे 1000 रुपीज़ ले ले। अब इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र। अब जिस तरह से हमने एग्जांपल में देखा था कि कोई थर्ड पर्सन उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसी तरीके से जिसके पास प्रोफेसेस का मतलब होता है कि कोई थर्ड पर्सन प्रोफेसेस का मतलब होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्री कर रहा है। कौन कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी के साथ एग्री करता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसका वो मालिक नहीं है, जिसका वो ऑनर नहीं है, जिसके पास राइट नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, एंड इज़ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, और उसी ट्रांजैक्शन के अंदर वो कन्फर कर रहा है एनी बेनिफिट ऑन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई बेनिफिट उस ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो उसका मालिक है उसको कोई उसके बदले में उसमें कन्फर कर रहा है कि मैं आपको इसके बदले में कोई बेनिफिट दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफ़र कर रहा है और उसके बदले में वो उसको कोई बेनिफिट दे रहा है। सच ऑनर मस्ट इलेक्ट एदर टू कन्फर सच ट्रांसफ़र और टू डिसेंट फ्रॉम इट। अब ऑनर के ऊपर है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उससे जो है फिर वो मना कर दे, डिनाई कर दे कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपनी नहीं देनी है। एंड लेटर ऑन अगर वो रिलिंक्विश कर देता है, उस चीज़ को लेने से इनकार कर देता है, तो बाद में भी वो उसके लिए फिर वो जो है उसके लिए फिर अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर अगर वो एक बार वो अपनी प्रॉपर्टी देने से इनकार कर देता है और वो बेनिफिट नहीं लेना चाह रहा है, तो फिर बाद में उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब मज़ीद बता रहे हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कि वेयर दी
वेयर द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेक्टियस, कि जहाँ पे कोई ट्रांसफ़र है वो ग्रेक्टियस है। ग्रेक्टियस क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ है, विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांसफ़र किया गया है। एंड द ट्रांसफरर हैज़ बिफोर द इलेक्शन डाइड, और जो ट्रांसफ़र करने वाला पर्सन है, जो थर्ड पर्सन हमने बताया, उसकी डेथ हो जाती है इलेक्शन करने से पहले, या कैपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेश ट्रांसफ़र हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है किसी तरह से, और यहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो इस सूरत में जो प्रॉपर्टी है वो ए को वापस चली जाएगी, जो सी को वापस चली जाएगी। जिस तरह से हमने मिसाल में देखा था, सी कौन था? सी था उसका जो ऑनर था, ठीक है। अगर ट्रांसफ़रर की डेथ की सूरत में, या फिर जो है वो इनकैपेबल ऑफ जो है मेकिंग फ्रेश ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस सूरत में जो प्रॉपर्टी है वापस जो उसका रियल ऑनर है उसके पास चली जाएगी। पर अगर एंड इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफ़र इज़ कंसिडरेशन, और जहाँ पर कंसिडरेशन है शामिल था कि किसी ने किसी को प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र की, उसके बदले में उसको कोई अमाउंट मिलना था, जिससे उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ना होने की सूरत में, जो है उसको कोई लॉस हुआ है, या फिर उसको जो है डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि अगर मैंने ये प्रॉपर्टी दी तो उसके बदले में मुझे अमाउंट मिल जाना चाहिए था। तो इस सूरत में फिर उसको, अगर कंसिडरेशन हुई है तो फिर उसको वो अमाउंट ही मिलेगा, उसको उस प्रॉपर्टी के बदले में जो उसने ट्रांसफ़र करी है उसके बदले में उसको अमाउंट ही मिलेगा। किसको? जो रियल ऑनर है, जिसको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जो ट्रांसफ़री है, जो ट्रांसफ़र जिसने प्रॉपर्टी करी है, फिर उस सूरत में उसको जो है अमाउंट दिया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी, कंसिडरेशन। अब उसके बाद कहाँ पर जो इलेक्शन है वो नेसेसरी, हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्शन यहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है। चॉइस इस पे है हमारे पास, हम इलेक्शन कर सकते हैं इसमें, लेकिन इलेक्शन कहाँ पर नेसेसरी नहीं है वो हम देख लेते हैं। इलेक्शन नॉट नेसेसरी, जहाँ पर इलेक्शन नेसेसरी नहीं है, इसकी दो कंडीशंस हैं कि अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजेक्शन बट ड्राइविंग अ बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली नीड नॉट इफ़ेक्ट, कि जहाँ पर जो है इसमें बता रहे हैं कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली होना चाहिए। डायरेक्टली का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि जो रियल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इनडायरेक्टली तौर पर किसी और पर्सन के साथ नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से कोई वाइफ़ है, वो किसी को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही है, उसके बदले में कोई कंसिडरेशन ले रही है, कोई अमाउंट उससे ले रही है किसी थर्ड पर्सन से, तो वो इनवैलिड होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो उसका रियल ऑनर है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जो एग्रीमेंट किया जाए, वो डायरेक्ट उसी पर्सन के साथ किया जाए जिसकी ये प्रॉपर्टी है, ना कि उसकी औलाद के साथ होगा, और ना ही उसकी वाइफ़ या किसी रिश्तेदार के साथ होगा। डायरेक्टली उसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा जो उसका मालिक होगा। उसके लिए अब अ पर्सन हु दूसरी कंडीशन है कि अ पर्सन हु इन हिज वन कैपेसिटी टेक अ बेनिफिट अंडर द ट्रांजैक्शन। अब इसमें भी यही बात की जा रही है कि जो एक ट्रांजैक्शन जो एक एग्रीमेंट हो रहा है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो एक ही ट्रांजैक्शन में होना चाहिए तो वैलिड माना जाएगा। एक ही ट्रांजैक्शन में होना चाहिए तो वैलिड होगा, उसमें कोई दूसरी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से एक फ़ादर ने अपने बेटे को कोई प्रॉपर्टी पहले कोई गिफ्ट की हुई है कोई प्रॉपर्टी अपने बेटे को, उसके बाद उसने सेकंड कोई इस तरह से कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, उसके फादर से कहा कि तुम जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने सन को दे दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें ये चीज़ इतने पैसे दे दूँगा, ये चीज़ दे दूँगा अपनी, इतने पैसे, इतना अमाउंट दूँगा। तो अब वो जो पहले जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, जो पहले एक गिफ्ट की सूरत में जो हुआ था, जो एग्रीमेंट पहले उन लोगों ने किया था बेटे और बाप ने, तो वो उस दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर फ़ॉल नहीं करेगा। वो जो इसमें सिर्फ़ इतना ही कहा गया है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो
कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो उसी ट्रांजैक्शन तक ही महदूद रहेगा, उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं होगी। अगर कोई पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट सेम ही पर्सन के साथ किया गया था तो वो उसके अंदर फॉल नहीं करेगा। तो ये था सेक्शन 35। इसके जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के जो फर्दर सेक्शन है उसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।